वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित SPSR। और आज हमारी ये जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज चल रही थी उसकी थर्ड वीडियो, और इसमें हम अपना नेक्स्ट पॉलीगन डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स यानी क्वाड। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 8th और 9th के लिए। वैसे ये वीडियो तो मैं 6 to 10th के लिए मैंने बनाई है और सभी को देखना है। लेकिन इस पॉलीगन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो मुझसे लाइन्स एंड एंगल की वीडियो में छूट गया था। और वो है बड़ा ही कॉमन कॉन्सेप्ट, तुम देखते होगे कहीं भी ज्योमेट्री में आ जाता है, मिड पॉइंट। तो मैं आज तुम्हें मिड पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा कि मिड पॉइंट क्या होता है और इससे हमें मैथमेटिकली क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर हमें स्टेटमेंट मिलता है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ये हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा कहीं क्वेश्चन में, तो इसका जो मतलब होता है ये तो है ही कि हमें जो फीलिंग आएगी वो ये आएगी कि जो M है वो P है वो दोनों के बिटवीन यानी बीच में होगा बिल्कुल एकदम से, यानी इसका डिस्टेंस A का P से और B का डिस्टेंस P से इक्वल होगा, यानी यहां से और यहां से चलोगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब ये तो फीलिंग हमें आ रही है, पर इससे हमें मैथमेटिकली क्या बेनिफिट हुआ? तो इससे हमें मैथमेटिकली 3 बेनिफिट होते हैं कि मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये हमें पता है कि पार्ट हमेशा होल का हाफ होता है। तो इससे हमें पहला मैथमेटिकल बेनिफिट होता है AP इक्वल BP, यानी A का P से डिस्टेंस और B का P से डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और दूसरा हमें ये भी पता है कि पार्ट हमेशा होल के हाफ होते हैं, मींस AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ होल है AB। और ऐसे ही थर्ड रिजल्ट हमें मिलेगा BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये 3 हम रिजल्ट इससे ले सकते हैं मिड पॉइंट से। अब तीनों में से हमें कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि हमें क्वेश्चन में किस से बेनिफिट मिल रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम एक और ऐसे ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर यूज होता है हमारे क्वेश्चंस में, और वो है एंगल बाइसेक्टर। ये भी बहुत यूज होता है, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो हमें स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे एक हमारे पास एंगल है, सपोज मैं इसका नाम डाल देता हूं AOB। ये एक हमारे पास एंगल है और इस एंगल का ये एक मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये भी मिड पॉइंट का छोटा भाई होता है, यानी कि जैसे जो काम लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट का है, सेम वही काम एंगल बाइसेक्टर का एंगल में है। तो अगर मैं एक ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं तो मैं स्टेटमेंट दे देता हूं कि OC बाइसेक्ट्स एंगल AOB। मान लो मैंने तुम्हें ये स्टेटमेंट दिया, तो अब इस स्टेटमेंट का भी हमें मैथमेटिकली क्या फायदा हुआ कि भाई फीलिंग तो हमें आ रही है कि ये लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये फीलिंग तो हमें आ गई। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली जो हम बेनिफिट लेते हैं 3 ही लेते हैं। एक तो ये पार्ट्स जो होते हैं इनकी वैल्यूज इक्वल होगी डिग्री में, इनका जो मेजरमेंट है वो सेम होगा, यानी एंगल AOC जो ये पार्ट बनेगा एंगल AOC इक्वल ले सकते हैं हम एंगल BOC। तो पहला रिजल्ट तो हमें ये मिल सकता है। इसके अलावा वही वाला जो कॉन्सेप्ट पीछे हमने यूज किया था कि पार्ट इज हाफ ऑफ द होल। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये दोनों पार्ट 30-30 के होंगे, और 30-60 का हाफ होता है, यानी कि एक रिजल्ट हमें मिल सकता है AOC इक्वल हाफ एंगल AOB। और एक रिजल्ट हमें इससे और मिल सकता है कि एंगल BOC इज ऑल्सो हाफ एंगल AOB। तो अब तीनों में से कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो ये 2 बेसिक चीजें तुम याद रखोगे जो तुम्हें आगे ज्योमेट्री में कहीं भी यूज करनी पड़ सकती है। वैसे ही लाइन सेट एंगल का पार्ट थी। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला पॉलीगन, क्योंकि पिछला पॉलीगन मैंने तुम्हें बताया था ट्राइंगल्स। अब अगला पॉलीगन है क्वाड, जिसे हम प्यार से क्वाड बोलते हैं। वैसे क्वाड्रिलेटरल्स बहुत लंबा नाम है, वो स्कूल का नाम है, घर का नाम क्वाड है, तो हम घर के नाम निक नेम से बुलाएंगे इसे क्वाड। तो फाइनली जैसे ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, जब 3 इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है हमारे पास, 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो फिगर क्लोज फिगर बनती है ये ट्राइंगल कहलाती है।
ऐसे अगर 4 इंटरसेक्टिंग लाइन है और उनसे जो ये क्लोज फिगर बनेगी वो क्वाड कहलाएगी। ए बी सी डी, सपोज ये 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये जो क्लोज फिगर बन के आई है प्लेन फिगर हमारी, यही क्वाड है। यानी कुल मिला के इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं। ये वर्टेक्स कहलाते हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और जो ये साइड्स है, इसकी 4 साइड होती हैं। ए बी, पहली साइड ए बी बी सी, यानी कि साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 साइड होती हैं। लेकिन हाँ, ये साइड को हम 2 बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो अपोजिट साइड्स, पेयर के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो अपोजिट साइड्स, और एक एडजेसेंट साइड्स। हमारे पास 2 तरीके से इनको हम पेयर में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अपोजिट साइड्स के तो केवल हमारे पास 2 पेयर बनते हैं, क्योंकि अब आगे मैं यूज करूंगा अपोजिट साइड तो वहां तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी अपोजिट साइड होती है। तो अपोजिट साइड वो होती है जिनका कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होता, जैसे ए बी का और सी डी का कोई भी वर्टेक्स आपस में मैच नहीं कर रहा। इसके अंदर ए और बी आ रहा है, इसके अंदर सी और डी आ रहा है, तो ये अपोजिट साइड का एक पेयर बन गया, ए बी और सी डी। और इसके अलावा एक पेयर तुम देखोगे बी सी और डी ए का बन जाएगा। तो 2 पेयर हमारे पास अपोजिट साइड के बन जाते हैं। तो ये 2 पेयर हमारे अपोजिट साइड के हो गए। ऐसे एडजेसेंट साइड के 4 पेयर बन जाते हैं, जैसे जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और बी सी, एक पेयर ये हमारा बन गया एडजेसेंट साइड का, क्योंकि इन दोनों का बी वर्टेक्स कॉमन है। ऐसे बी सी और सी डी, इनका भी सी वर्टेक्स कॉमन है। ऐसे सी डी और ए डी, इनका भी डी वर्टेक्स कॉमन है। ऐसे ए बी और ए डी, डी ए बी और डी ए, इनका ए वर्टेक्स कॉमन है। तो जिन साइड्स का एक वर्टेक्स कॉमन होता है वो एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं, और जिनका कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होता वो अपोजिट साइड कहलाती है। अपोजिट वर्टेक्स भी होते हैं, जैसे ये एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे ए और बी या ए और डी, जो लगातार आएंगे साइक्लिक ऑर्डर में। अगर इधर से चलोगे या इधर से चलोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो नेक्स्ट आएगा वो एडजेसेंट वर्टेक्स होगा। तो जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, जैसे ए का अपोजिट होगा सी और बी का अपोजिट होगा डी, क्योंकि इनके आगे पीछे नहीं आ रहा है, इनमें गैप आ रहा है बीच में। भाई बी के बाद तुम डी पे आओगे तो भाई बीच में सी आएगा, या इधर से आओगे तो ए आएगा, तो इसका मतलब बी और डी अपोजिट हो गए। तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं बनता है डायगोनल। यानी यही क्वाड में हमारे पास मेनली 2 चीजें होती हैं कि एक तो हमारे पास साइड हो गई, तो साइड तो एडजेसेंट वर्टेक्स को मिला के बनी है, और एक हो गए जो अपोजिट वर्टेक्स को मिला के साइड बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगी, उसको हम डायगोनल का नाम देते हैं। तो 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं 2 होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स हुए AC, तो एक डायगोनल AC हुआ और एक BD। यानी किसी क्वाड में 4 साइड्स होती है और 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं। ये एंगल होता है, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, ये एंगल D। अच्छा, क्वाड भी जैसे ट्राइंगल के बाद मैंने तुम्हें जब पॉलीगन्स की बात करी थी तो बताया था कि पॉलीगन कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं, तो ये भी इसी तरीके से क्वाड भी हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड होते हैं। तो जैसे एक क्वाड तो ये वाला है, और एक क्वाड ऐसा भी होता है, इस टाइप का एक क्वाड होता है ये, इसमें भी 4 साइड है, A B C D। तो एक साइड तो AB है, एक BC है, एक CD है और एक AD है। लेकिन इसमें तुम देखोगे ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो जहां पे ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है वो कॉनकेव, मैंने बताया था तुम्हें कॉनकेव, तो ये तो कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। अब ज्यादातर हम कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 तरीके के हमारे पास क्वाड है, लेकिन नॉर्मली हम कॉन्वेक्स क्वाड को ही लेते हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन कभी कभी हमें कॉनकेव का भी आ सकता है, तो वो एंगल्स वगैरह के ऊपर आता है। बाकी हमें नॉर्मली जो पढ़ने हैं वो कॉन्वेक्स पढ़ने। तो अब हम आते हैं इसके बाद अपने क्वाड्स की वैरायटी पे। अच्छा, हर क्वाड एक प्रॉपर्टी जरूर फॉलो करेगा। दुनिया का कोई भी क्वाड है उसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी जो कि हर क्वाड को फॉलो करनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ऐसे क्वाड्स की भी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, और वो होती है कि उस क्वाड के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 360 होता है। यानी कोई भी अगर हम क्वाड लेते हैं
कैसा भी क्वाड अगर हम लेते हैं, एक जनरल क्वाड में बना लेता हूँ, इर्रेगुलर क्वाड बोलूंगा मैं इसे। इर्रेगुलर क्वाड का मतलब कोई इसमें मैंने रूल फॉलो नहीं किया और कोई सिस्टमेटिक की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ये इर्रेगुलर क्वाड है, यानी इसको मैं सिंपल क्वाड ही बोल सकता हूं। तो ये जो इर्रेगुलर या सिंपल क्वाड है हमेशा ही एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और वो है कि इसके ये जो एंगल्स है इनका इंटीरियर एंगल्स का सम यानी मैं इसको सिंपल क्वाड बोल रहा हूं। क्वाड नाम भी दे सकते हैं, चलो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो इसका नाम ABCD लिख सकता हूं, ABCD। तो ये जो क्वाड ABCD है ये एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, अब इसके 4 एंगल है, इसके चारों एंगल्स का सम इज 360 डिग्री। और उसको हम सोच सकते हैं कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ एक डायगोनल डाल के, एक मैं इसका डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो ये क्वाड 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। और ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और दूसरे जो ट्राइंगल बनेगा इसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 होगा। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो पूरे क्वाड का 360 डिग्री सम आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हर क्वाड फॉलो करेगा। बट इसके बाद अगर इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये अपनी जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसके कुछ नॉमिनेशन हो जाते हैं। जैसे कि हम मान लो ह्यूमंस है, और ह्यूमंस में बहुत सारी वैरायटी है, सबसे पहले तो हम ह्यूमन है, बट अगर वो ह्यूमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फॉलो करते हैं तो उनकी फिर कैटेगरी बन जाती हैं। जैसे कि सपोज करो कुछ जो अमेरिका में रहते हैं वो वाइट होते हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, वो अमेरिकन होते हैं, कुछ चाइनीज होते हैं, कुछ इंडियन होते हैं, यानी अलग अलग वैरायटी में डिवाइड हो जाते हैं। तो उनकी कुछ अपनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसे ही ये तो एक ह्यूमन है, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो अल्टीमेटली अमेरिकन भी इंसान है और हम भी इंसान है, बट उनकी कुछ अगर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है तो उनके क्लासिफिकेशन बन जाते हैं। तो ऐसे ही इसके भी क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। अगर यही क्वाड एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सपोज करो कि इसकी एक पेयर अपोजिट साइड, जैसे मैंने भी तुम्हें बताया था कि अपोजिट साइड के 2 पेयर होते हैं, तो अगर इसके एक पेयर कोई भी अपोजिट साइड का, जैसे AB और DC अपोजिट साइड है, अब बजाय मैं इनको ऐसे, ये तो इंटरसेक्टिंग सी लग रही है हमें क्योंकि ये आगे जाके मिल रही हैं, बट मैं इनको ऐसा बना दूं कि ये आगे जाके ना मिले, कितना भी तुम इनको प्रोड्यूस कर लो बट ये मिले ना, तो फिर ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वाड कहलाएगा इस तरह का। यानी मैंने एक पेयर ये जो AB और DC का था इसको मैंने पैरेलल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तो इंटरसेक्टिंग सा महसूस हो रहा है, अब मैंने इसको पर्टिकुलर पैरेलल बना दिया, तो अब मैं इसका एक पर्टिकुलर नाम भी रख सकता हूं, और वो नाम है, तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इसका नाम होगा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड है जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल होती है, और कभी कभी यानी कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज, क्योंकि 1 लगा हुआ है तो यहां पे इज यूज करेंगे, इज पैरेलल। मैंने इंडिकेशन में ये पैरेलल लाइन बना दी है, तो जिसका एक पेयर, चलो मैं लिख ही देता हूं, पैरेलल, जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है उस क्वाड को हम ट्रेपीजियम देते हैं। अच्छा, क्योंकि ट्रेपीजियम भी एक क्वाड होता है, मैं क्वाड वर्ड यूज कर रहा हूं कि ट्रेपीजियम इज ए क्वाड, तो यानी ये वाली प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है कि इसके अंदर होगी, यानी ट्रेपीजियम के भी जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री रहेगा। इसके अलावा वैसे एक और स्पेशल टाइप का ट्रेपीजियम होता है कि अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इसकी इक्वल हो तो फिर इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास एक वैरायटी और बन सकती है। अगर मैं अब की बार ये वाली जो अपोजिट साइड का पेयर था इसको तो पैरेलल करा, अब मैंने जो दूसरी वाली नॉन पैरेलल साइड थी इनको भी अगर मैं पैरेलल कर देता हूं तो ये एक नई वैरायटी बन जाती है। यानी अब इसमें मैंने दोनों जो पेयर थे अपोजिट साइड के उनको मैंने पैरेलल कर दिया, यानी अब इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो तुम्हें पता ही है ये बड़ा फेमस है और सभी लोग इसको जानते हैं और बचपन से तुमने पढ़ा है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये एक हमारा नया जो स्पेशल टाइप का क्वाड है वो तैयार हो गया, पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हुई कि बोथ
both pair of opposite sides are parallel। इसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं और इसी वजह से ये पैरेललोग्राम कहलाता है। अब ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करता ही, क्योंकि है तो ये क्वाड, यानी इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। बट इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि तुम्हें पता है इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी जो ट्रेपेजियम की नहीं होती, यानी कुछ अलग प्रॉपर्टी है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दोनों पेयर इसके अपोजिट एंगल्स के इक्वल होते हैं। इसके अलावा और भी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल भी होती हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मैं यहाँ पे चलो ऐड भी कर देता हूं, एंड इक्वल, यानी ये भी एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसकी नहीं होती है। इसके अलावा और भी इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे इसके जो डायगोनल्स हैं, अगर देखो कि इसका कोई भी डायगोनल तुम ड्रॉ करते हो तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी डायगोनल्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, जो भी डायगोनल अगर तुम ड्रॉ करोगे। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको अक्सर हमें यूज करना होता है। यानी डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो फिक्स है कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बट इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि AC को ये जो BD होता है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और BD को ये AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब चाहे ये अलग अलग हो, लेकिन इनकी जो पार्ट्स बनेंगे उनकी लेंथ दोनों की इधर दोनों की बराबर होगी और इन दोनों पार्ट्स की लेंथ भी इक्वल होगी। यानी ये भी एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी हो गई कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें बुक में लिखी हुई भी मिल जाएंगी, तो वहां से तुम कलेक्ट कर सकते हो। तो तुमने देखा पैरेललोग्राम की बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तो एक कॉमन प्रॉपर्टी है हर क्वाड की, लेकिन इसके अलावा तुमने देखा इसके बोथ पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। इक्वल होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल डिवाइड करता है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, फोर्थ प्रॉपर्टी, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो इसकी 5 प्रॉपर्टी यूनिक होती है। अब इसके बाद हमारे पास फिर एक और वैरायटी बनती है कि अगर सपोज करो जैसे हमने यहाँ पे जो ये कुछ चेंजेस किए थे इसमें क्वाड में, तो हमने दो स्पेशल कैटेगरी बनाई थी। अब ऐसे ही एक स्पेशल कैटेगरी हम ये बना दें कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो जैसे AB और BC, अगर मैं इनको इक्वल कर दूं और इधर जो ये AD और DC, वैसे एडजेसेंट साइड के 4 पेयर होते हैं, आउट ऑफ 4 मैं कोई भी 2 एडजेसेंट साइड के पेयर्स इक्वल कर दूं तो ये एक नई टाइप की फिगर बन जाती है। और ये अक्सर तुम इस्तेमाल करते हो जब इसको गेम में भी काउंट करते हो, काइट। और इसमें हमने 2 एडजेसेंट साइड्स के पेयर को इक्वल कर दिया है, 4 में से कोई 2। तो एक तो मैंने AD और DC को इक्वल कर दिया और एक मैंने AB और BC को इक्वल कर दिया, तो ये बन जाती है काइट। वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है काइट, क्योंकि हम लोग इसको अक्सर प्रैक्टिकली यूज करते हैं। बट हाँ, एक प्रॉपर्टी इसकी जरूर होती है जो हम यूज कर सकते हैं कि इसके डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी AC परपेंडिकुलर BD। बस केवल एक ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी जो हम यूज करते हैं। और काइट का डेफिनेशन क्या हुआ कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी एक हमारा स्पेशल टाइप का क्वाड बन गया। अब ये हमारे कुल मिला के 3 वैरायटी बन गई। अब ये 3 वैरायटी में मान लो ये अमेरिकन, ये इंडियन, ये चाइनीज। अब ये जो इंडियन है, अब इस इंडियन की भी बहुत सारी वैरायटी हो जाती हैं। अब तुम देखते हो इंडिया में भी कई सारी वैरायटी अलग अलग पाई जाती हैं। तो वहां पे वो रिलीजन के बेस पे या फिर उनकी लैंग्वेज के बेस पे या उनके
फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके बेस पे, सर्वाइवल के बेस पे बहुत सारी कैटेगरी के इंडियंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आके अब हम इसकी मेन जो फोकस करेंगे वो अब पैरेललोग्राम पे फोकस करेंगे, और आगे हमारा अब इस पूरे चैप्टर में जो थीम पकड़ेगी वो पैरेललोग्राम ही पकड़ेगी, क्योंकि अभी पैरेललोग्राम भी कुछ और पर्टिकुलर क्वालिटीज फॉलो करता है, इसकी कुछ और पर्टिकुलर कंडीशंस बनती हैं, तो ये और भी डिफरेंट टाइप के पैरेललोग्राम्स बन जाते हैं और उनके कुछ पर्टिकुलर नेमिंग हो जाती है और उनकी एक अलग से कैटेगरी बन जाती है। तो मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ जनरल पैरेललोग्राम की। तो एक जनरल पैरेललोग्राम 6 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तुमने देखी थी अभी जो पीछे एक हमने पैरेललोग्राम बनाया था, एक मैंने एक नॉर्मल पैरेललोग्राम ले लिया, और इस नॉर्मल पैरेललोग्राम के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि इसके एक तो इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होगा, नंबर 1। नंबर 2, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। नंबर 3, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। नंबर 4, इसके जो अपोजिट एंगल्स है इक्वल होंगे। नंबर 5, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। नंबर 6, इसका डायगोनल इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। अब ये 6 प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की हो गई, लेकिन अभी ये पैरेललोग्राम कुछ प्रॉपर्टी और फॉलो करे, यानी एक आध प्रॉपर्टी इसमें और बढ़ जाए, तो इसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी बन जाती है, और वो है जैसे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, और वो 6 प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा जो पैरेललोग्राम की होती है, क्योंकि इसी का पार्ट है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस पैरेललोग्राम की बढ़ जाती है कि इसका सारे एंगल 90 के हो जाए, या फिर अगर हम एक पैरेललोग्राम का एक ही 90 दिखा दें तो भी सारे 90 है, अंडरस्टूड है। तो अगर ये सारे एंगल 90 के हो जाते हैं तब हम इसे फिर रेक्टेंगल का नाम देते हैं। तो एक प्रॉपर्टी इसकी बढ़ गई। अब मैं इसके लिए वर्ड यूज करता हूं कि अगर ये पैरेललोग्राम ABCD का एक एंगल या सारे एंगल 90 के हो जाते हैं, ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD चलो ईच के साथ इजी लगा दो, इज 90 डिग्री। ईच वर्ड यूज कर रहा है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है तो वो पैरेललोग्राम फिर बन जाएगा रेक्टेंगल। यानी ये एक इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की बनी। लेकिन अभी इसकी एक प्रॉपर्टी और हो जाती है, वो भी स्पेशल बन जाती है कि बाई चांस अगर हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसके सारे एंगल 90 के हम रखें, तो हम देखेंगे वो एक यूनिक प्रॉपर्टी और फॉलो करेगा कि उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। अब ये प्रॉपर्टी हर पैरेललोग्राम की नहीं होगी, एक जनरल पैरेललोग्राम की नहीं होगी, वहां तुम देखोगे डायगोनल अलग अलग आएंगे। बट इसके अगर सारे एंगल हमने 90 कर दिए पैरेललोग्राम के, तो डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ये रेक्टेंगल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी हुई, ये वाली 90 डिग्री की और डायगोनल इक्वल होने की। अभी अगर मान लो हम इस पैरेललोग्राम में कुछ और चेंजेस करें कि सपोज करो हम इसकी सारी साइड इक्वल कर देते हैं, तो फिर ये एक नई कैटेगरी का पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर हम ये सारी साइड इक्वल कर दें, इसकी ये मेजरमेंट हम सबके इक्वल कर देते हैं, तो ये एक नई वैरायटी बन जाती है पैरेललोग्राम की, और इसका नाम होता है रोम्बस। रोम्बस रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वो 6-7 जो भी पीछे हमने बताई थी। एक इसमें नई प्रॉपर्टी बढ़ गई, और वो हुई कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। और एक प्रॉपर्टी इसकी और यूनिक बनती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसकी नहीं है, रेक्टेंगल की नहीं है। यानी इसके सारे एंगल वो जो डायगोनल है, यानी AC परपेंडिकुलर टू BD, ये सारे एंगल 90 के होंगे, यानी डायगोनल से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और एक यूनिक प्रॉपर्टी में तुम्हें और बता दूं जो क्लास 9th में चलती है, वो है कि तुम ध्यान से कभी देखो तो ये जो एंगल्स होंगे, ये डायगोनल इन एंगल्स को, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनको बाइसेक्ट करता है। यानी अगर मैं इसको एंगल 1 डालूं, इसको एंगल 2 डालूं, इसको 3, इसको 4, इधर इसको 5, इसको 6, इसे 7 और 8, तो ये जो AC है, AC बाइसेक्ट करेगा एंगल A एज वेल एज एंगल C।
यानी एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, 3 और 4 इक्वल होंगे। ऐसे BD भी बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टीज है जो हो सकता है कि तुम्हें कहीं देखने को, पता नहीं किताब में ये कहीं लिखी हो, वैसे क्वेश्चंस की फॉर्म में तो दे रखी है, बट ये प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी तुम यूज कर सकते हो। ये कॉन्स्टेंटली हर रोम्बस फॉलो करेगा कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा उसके दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये एक और प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है पैरेललोग्राम, तो ये एक स्पेशल टाइप का हमारा और क्वाड पैरेललोग्राम बन जाता है स्क्वायर। ये हमारा स्पेशल टाइप का लास्ट एक कॉम्बिनेशन है, इसका नाम है स्क्वायर। और स्क्वायर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, और इसके लिए तुम बहुत आसान चीज है कि दुनिया में पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज भी तुम देख रहे हो, स्क्वायर उन सबको फॉलो करेगा। यानी स्क्वायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर कुछ पैरेललोग्राम में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी, अब कुछ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल रोम्बस की डिफरेंट थी, तो इन दोनों को भी अगर हम मिक्स कर दें तो रेक्टेंगल प्लस रोम्बस का जो कॉम्बिनेशन है वो ही स्क्वायर है। यानी कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होंगी, रोम्बस की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के चारों एंगल 90 होंगे, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होंगे, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। और स्क्वायर के डायगोनल भी उसको बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ फिक्स है क्योंकि ये एंगल 90 का होता है, तो अब ये फिक्स होता है कि ये 45 के होते हैं। तुम इसको भी यूज कर सकते हो कि इसका जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, क्योंकि वो रोम्बस भी है, स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका मतलब ये रोम्बस की ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। बट क्योंकि रोम्बस में तो ये एंगल फिक्स नहीं होता कितने डिग्री का है, बट यहाँ पे फिक्स होता है कि ये एंगल 90 का है, तो सीधी सी बात है जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 45 के होंगे, तो ये सारे एंगल 45 के होते हैं। अब यहाँ तुम्हें मैं एक प्रॉपर्टी और स्पेशल बता दूं जो कि रेक्टेंगल के अंदर भी होती है और स्क्वायर के अंदर भी होती है, कि ये जो पार्ट्स होते हैं इसमें ये नहीं होगी, पैरेललोग्राम में नहीं होगी, बट रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्ट्स होते हैं ये सारे पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल OD। ये काम इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, स्क्वायर में हो सकता है कि स्क्वायर के भी ये सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कुल मिला के ये हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस स्पेशल टाइप के पॉलीगॉन की डिस्कस की। हाँ, कभी कभी इसमें एक बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम्हें प्रूव करने के लिए आ जाते हैं कि पैरेललोग्राम प्रूव करो, रेक्टेंगल प्रूव करो, रोम्बस स्क्वायर प्रूव करो। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है उनमें से कोई तुम्हें एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। यानी कि अगर तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक ये बोथ पेयर इसके अपोजिट एंगल्स के इक्वल दिखा दो, या फिर बोथ पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल दिखा दो, या एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल दिखा दो, या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये दिखा दो, तो तुम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो केवल तुम्हें बस पैरेललोग्राम दिखाने के बाद, यानी कि पैरेललोग्राम तो पहले दिखाना पड़ेगा, उसके बाद इसका एक एंगल 90 दिखा दो, पैरेललोग्राम प्लस एक एंगल 90, या फिर पैरेललोग्राम दिखा के उसके डायगोनल इक्वल दिखा दो, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। अगर तुम्हें रोम्बस दिखाना है तो पहले पैरेललोग्राम दिखाओगे, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, उसके बाद या तो उसकी एक एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो, या फिर उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर। तो तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे, पहले पैरेललोग्राम, फिर या तो उसके डायगोनल्स को तुम्हें परपेंडिकुलर शो करना पड़ेगा, या एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल, या फिर तुम उसे स्क्वायर प्रूव करना चाहते हो पैरेललोग्राम को, तो तुम्हें अब दो काम करने पड़ेंगे। मैंने कहा ना रेक्टेंगल प्लस रोम्बस का कॉम्बिनेशन है स्क्वायर, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर दिखाने के लिए पहले तो पैरेललोग्राम दिखाओगे, कोई भी एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रूव करोगे, उसके बाद फिर उसको रेक्टेंगल दिखाओगे। अब रेक्टेंगल दिखाने के तुम्हारे पास दो तरकीब है, या तो 90 दिखाओ या डायगोनल इक्वल दिखाओ, उसके बाद फिर उसे रोम्बस भी दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए या तो सारी एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल दिखाओ या डायगोनल्स को परपेंडिकुलर। तो इसके लिए तुम्हें 3 काम करने पड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे, इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। तो इससे अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्वाड की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल सीरीज की मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी सर्कल, और सर्कल में भी मैं तुम्हें पूरी सर्कल के बारे में डिफाइन करूंगा। थैंक यू।